अगर मैं आपसे कहूं कि देश के 14 अलग अलग राज्यों में एक साथ एक ही समय पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक आतंकी हमला होने वाला था, अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान को दहलाने की एक ऐसी साजिश रची जा चुकी थी जिसकी भनक अगर एजेंसियों को 24 घंटे बाद लगती तो देश में तबाही की तस्वीरें होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त रहते उस साजिश की रीढ़ तोड़ दी गई। 14 राज्यों में फैला आतंकियों का पूरा जाल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आखिर क्या था वो इनसाइड ऑपरेशन? कैसे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के एक गुप्त मिशन ने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़े आतंकी साए से बचा लिया? आज इस वीडियो में हम जानेंगे पर्दे के पीछे की वो पूरी कहानी जो अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की खबर बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल और मैं हूं जयश्रीका। सुरक्षा एजेंसियों के गलियारों से जब कोई ऐसी खबर बाहर निकलती है तो पूरे देश की सांसें थम सी जाती है। आपको बता दें कि भारत की खुफिया एजेंसियों को एक ऐसा रेड अलर्ट इनपुट मिला था जिसने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय तक खतरे की घंटी बजा दी थी। साजिश मामूली नहीं थी। टारगेट पर एक या दो शहर नहीं बल्कि देश के 14 राज्य थे। अब समझिए कि क्या हुआ था। जिस वक्त जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन को लेकर इंडी गठबंधन वाले अमित शाह को घेर रहे थे, एक पूरा संसद सत्र हंगामे में चला गया था। इंडी वाले ये पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी अमित शाह कहाँ हैं। जिस वक्त ये सब लोग बवाल कर रहे थे उस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को एक भयानक हमले से बचाने में जुटे थे। जिस वक्त राहुल गांधी और इंडी के दूसरे नेता अमित शाह को घेर रहे थे, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त अमित शाह रात भर जाकर 14 राज्यों में आतंकी नेटवर्क का सफाया करने वाले ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। अमित शाह ने होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ संसद भवन में देर रात तक बैठकें की। इसका सिर्फ एक मकसद था, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के गौरव को बचाए रखना। बड़े आतंकी हमले की साजिश का भांडाफोड़ करना, जिसके लिए 14 राज्यों में रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम के साथ छापेमारी की गई। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में अलग अलग जगहों पर 253 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जांच के बाद 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई और 200 से ज्यादा आईएसआई के संदिग्ध ऑपरेटिव गिरफ्तार किए गए। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने पूरी कार्रवाई की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की। अब सवाल ये है कि इस भयानक हमले से भारत कैसे बचा? जब कुछ दिन पहले जिस वक्त पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटा था, इसी दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पाला हुआ आतंकी शहजाद भट्टी एक साथ कई जगहों को दहलाने की साजिश में जुटा था। इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों की भर्ती हो चुकी थी, आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी थी, अलग अलग टारगेट्स की लिस्ट भी सौंपी जा चुकी थी। लेकिन उससे पहले ही इस टेरर नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। आईएसआई के आतंकी शहजाद भट्टी का पूरा टेरर नेटवर्क एक झटके में ध्वस्त कर दिया गया। 14 राज्यों में फैल चुके टेरर नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई। आप देखिए किस राज्य से शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े कितने संदिग्ध ऑपरेटिव पकड़े गए। शुरुआती जांच के बाद इस मामले में 80 एफआईआर दर्ज की गई और 200 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। यूपी से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5, कर्नाटक, गुजरात और बिहार से 3, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल से 2 संदिग्ध पकड़े गए। आईएसआई के इस शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क ने 15 अगस्त के दौरान किस तरह भयानक आतंकी हमलों से देश को दहलाने की साजिश तैयार की थी। इस नेटवर्क के जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं, जिसमें आईईडी और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड भी शामिल है। इसके अलावा पिस्तौल, बड़ी संख्या में गोलियां भी बरामद की गई। यही नहीं, आईएसआई के इन ऑपरेटिव्स के पास से जासूसी में इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे भी मिले हैं। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाला ये शहजाद भट्टी नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। जब देश को आतंकी हमले से बचाने वाला ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब हो गया, टेरर मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों को दबोच लिया गया, देश ने आज़ादी का जश्न भी मना लिया। उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी, क्योंकि वे चाहते थे कि देश शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित आतंकी समूह शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया
और 200 से ज़्यादा सदस्यों को गिरफ्तार करके बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। आगे अमित शाह ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग अलग जगह पर एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त किया, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का बेहतरीन उदाहरण है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज से एक बेहद आक्रामक और तीखा पोस्ट भी डाला। इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया कि कैसे मोदी शाह के कड़े नेतृत्व में भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की हिम्मत अब किसी आतंकी आका की नहीं हो सकती। बीजेपी का कहना है कि 2014 से पहले जब भी देश में ऐसा कोई खतरा आता था तो फाइलें दबी रह जाती थी या फिर बयानबाजी में वक्त निकल जाता था, लेकिन आज पीएम मोदी और अमित शाह की जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर की नीति के चलते हमला होने से पहले ही आतंकियों के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया जाता है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर एजेंसियों की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई राजनीति नहीं होगी। एक दौर वो था 2008 का मुंबई हमला, दिल्ली धमाके, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट। उस समय हमारा देश धमाकों के बाद सिर्फ जांच आयोग बनाता और पड़ोसी देश को डोजियर सौंपता रहता। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पूरी तरह बदल चुका है। अब भारत हमले का इंतजार नहीं करता, बल्कि प्री इम्पेंटिव स्ट्राइक करता है। खतरे को सीमा के बाहर या घर के अंदर पनपते ही खत्म कर दिया जाता है। वहीं आईबी, एनआईए, रॉ और राज्यों के एटीएस के बीच अब रियल टाइमिंग डेटा शेयरिंग होती है। साथ ही जब देश के शीर्ष नेतृत्व यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एजेंसियों को फ्री हैंड मिला होता है, तो एजेंसियों को किसी लाल फीताशाही का सामना नहीं करना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आम नागरिक के तौर पर आपको इस खबर से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब आप और हम अपने परिवारों के साथ बाज़ारों में घूमते हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं, जब हम लोकल ट्रेनों और मेट्रो में सफ़र करते हैं, तो हमारी ये बेफिक्री और शांति सुरक्षा बलों की इसी दिन रात की चौकसी का नतीजा है। और 14 राज्यों में वह हमला कामयाब हो जाता तो ना जाने कितने निर्दोषों की जानें जाती, देश की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका लगता। इसलिए ये खबर सिर्फ एक राजनीतिक हेडलाइन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के जीवन की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी राहत की खबर है। संदेश बुलंद और स्पष्ट है, ये नया भारत है, ये खतरे को देखता नहीं, खतरे को घर में घुसकर खत्म करता है। आतंक के आका चाहे सरहद पार बैठे हो या देश के अंदर किसी कोने में छिपे हो, मोदी शाह के कड़े फैसलों और सुरक्षा एजेंसियों के लोहे जैसे इरादों के आगे उनकी हर साजिश नाकाम होनी तय है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत की सुरक्षा नीतियां अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत और असरदार हो चुकी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।